दोस्तों, रामकृष्ण के यहाँ जब भी आप जाते हैं तो आपकी जो आय है वो व्यय हो जाती है दान दक्षिणा में। तो रामकृष्ण अध्ययन दल पंचायती राज संस्थाओं के आय व्यय की गणना करने के लिए हुआ था। इस तरीके से आप याद रख सकते। दोस्तों, मिश्रा जी जो हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो एस.बी. मिश्रा पंचायत एवं सहकारी समितियों का गठन किए। सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव समिति। अब अगर कोई ईश्वर है तो वो पूरी तरीके से शासन करता है। तो बी ईश्वरन अध्ययन दल आता है जो पंचायती राज पर प्रशासन का अध्ययन करता है। तो ईश्वर क्या करेंगे? प्रशासन। और मिश्रा जी क्या हैं? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा रामकृष्ण के यहाँ गए और आय जो है गई आपकी व्यय हो गई। सिंथॉल साबुन होता है, सिंथॉल साबुन से नहाते हैं। नहा के जो है वह आपने क्या तैयार किया? निर्वाचन की, इलेक्शन की रूपरेखा। यानी कि इलेक्शन में कितनी एज होगी, कौन इसका पात्रधार होगा, कौन जो है वह कितना रिजर्वेशन रखेगा, इस प्रकार के जो काम है वह सिंथॉल से नहा के किए गए। तो के संथानम ने निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन किया। किसमें? पंचायती राज में। सिंथॉल जो है, देखिए अगर कोई ऑफिस में आ रहा है गन्ना खा के, कहने का मतलब है आर के खन्ना, तो गन्ना खा के अगर कोई आ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो आपकी चेकिंग कर सकता है। इस बार ये गन्ना खा के आया हुआ आदमी सारी जो है डॉक्यूमेंट की चेकिंग कर रहा है, मतलब ऑडिटिंग कर रहा है। सारे डॉक्यूमेंट की लेखा एवं अंकेक्षण कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है। तो यहाँ खन्ना यानी कि गन्ना से आपको याद हो जाता है कि लेखा एवं अंकेक्षण का काम जो है पंचायती राज में किसने किया था? तो आर के खन्ना अध्ययन दल ने। इसी तरह चंदन का टीका लगा के श्री राम जी ने चंदन का टीका लगा के सबको प्रशिक्षण दे दिया। तो आपको याद हो जाता है जी रामचंद्रन समिति पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित की गई थी, ताकि आप जो है वह प्रशिक्षण दे सके पंचायती राज संस्थाओं में। इसके लिए जी रामचंद्रन समिति। तो हमारे देश में जो ज़मीन थी वो भूमि के जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के पास बहुत ज़्यादा थी। उसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग, किसान वर्ग जो था वह भूमि से वंचित हो गया था। तो इसीलिए ताकि वो जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भूमि जो है वह का अवितरण है, जो किसी एक निश्चित समुदाय के हाथों में चला गया है खूब सारी भूमि, उसको ठीक करने के लिए वी रामनाथन अध्ययन दल को भेजा गया। तो नाथ जी ने कहा कि भूमि का जो अवितरण हो गया है, जो एक निश्चित समुदाय के हाथ में चला गया है, उसको वहाँ के जमींदारों के चंगुल से निकाल के जो गरीब हैं, जो भूमिहीन मजदूर किसान है, जो 16 साल से उस ज़मीन पर काम कर रहा है, उसको दे दिया जाए। तो इसको याद आप किस तरीके से कर सकते हैं कि रामनाथ, नाथ आ गया मतलब भूमि, भूमि आ गई मतलब भूमि सुधार उपायों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को लगाने का काम वी रामनाथन नाथ जी ने किया था। जिसमें भूमि सुधारों के कार्यान्वयन। अब बोला गया कि हर 5 वर्ष में जो है होना चाहिए, इसकी रीचेकिंग होना चाहिए। हर 5 साल में पंचायती राज संस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं। तो नाम भी देखिए 5 अक्षर का है, एम रामकृष्णैया अध्ययन दल। 5 अक्षर का नाम पंचवर्षीय अनुशंसा देकर गया। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। दया करो चौबे जी, तभी तो होगा समुदाय का विकास। और समुदाय का विकास एवं पंचायती राज पर गठित की गई थी। कहाँ? दया करो चौबे जी, मतलब दया चौबे समिति इसके बाद गठित की जाती है सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर। तो समुदाय विकास कब होगा? जब दया करो चौबे जी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।